अच्छा जी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने नाउन और प्रोनाउन की करेक्शन स्टार्ट की थी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हमने नाउन की करेक्शन कर ली थी, और आगे जो पॉइंट्स रहते हैं वो सारे हैं प्रोनाउन के। ठीक है जी, तो उसमें बार बार जो है वो प्रोनाउन की टाइप्स का तज़किरा होगा। तो हमने ये याद रखना है कि टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं और इनका इस्तेमाल क्या है या फंक्शन क्या है। अच्छा जी, प्रोनाउन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है जी। प्रोनाउन बेटे वो लफ्ज होता है बुनियादी तौर पे जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है जी, इसमें हमने देखा था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑफन वी कॉल देम पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस भी क्या इनको कहा जाता है। वाई दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस? बिकॉज दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर थ्री persons। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर है कि इनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं जी? बिकॉज दीज आर यूज्ड फॉर थ्री persons। आप जी, पहला पर्सन कौन सा है जी? द वन हु स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग। इसके पास द वन स्पोकन टू, द पर्सन, द वन। पर्सन लिखें, वन लिखें जी, ठीक है, आपकी मर्जी है। स्पोकन ऑफ, स्पीकिंग बोलने वाला, टू जिससे बात की जाए, ऑफ जिसके बारे में बात की जाए। ठीक हो गया जी। These are called personal pronouns because these are indicating about three person: the person speaking, the person spoken to, the person spoken of। अब जो बात करने वाला होता है जी, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। एंड पर्सन स्पोकन टू जिससे बात की जाती है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। अब हमने देखा था कि आई और वी जो है ये हैं फर्स्ट पर्सन, यू ये है सेकंड पर्सन, और बाकी सारे जो है वो थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया जी यहां तक? आई होप के आपको यहां तक क्लियर होगा, बड़ा आसान है। और चौथा इसका जो है वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव केस।
अच्छा जी, अब नॉमिनेटिव केस, इसको वो हम जो है वो फाइली हालत भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये मलकियती हालत हो गई। इसको एक्यूजिटिव ऑब्जेक्टिव केस भी आप इसको कह सकते हैं। मफूली हालत भी आप इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव ये सेल्फ वाली हालत होती है जी, इसके लिए उर्दू में आप देख लें जो मुनासिब वर्ड लगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले है आई, फिर है वी, फिर है यू, फिर है दे, ही, शी और इट। ठीक है जी, आई की मलकियती हालत माई, माइन। एक्यूजेटिव केस मी, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। वी, आवर, अर्स, अस, आर सेल्व्स। अब ये जमा है ना, तो जमा का आर सेल्व्स बनेगा। यू, यूअर, यूअर्स, यू, यूअर सेल्फ। दे, देयर, देयर्स भी आ जाता है। ठीक है जी। देम, देम सेल्व्स। हिज, हिम, हिमसेल्फ। हर, हर्स, हर, हर सेल्फ। इट्स, इट, इटसेल्फ। हाँ जी, इट से याद आया जी, आपकी कल की असाइनमेंट है, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा। कल आपने मुझे असाइनमेंट करके भेजनी है, यूज ऑफ इट। ठीक है जी। अच्छा, ये ना आपने याद कर लेने हैं सारे, ये आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि ये जब फिर हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेंगे तब भी हमें काम आएंगे, फिर नरेशन में भी इनका काम है और वैसे करेक्शन में भी इनका यूज होता रहता है। ठीक है जी। कल की आपकी जो होगी असाइनमेंट, वो है जी यूज ऑफ इट। इट का इस्तेमाल, ये कोई 8 से 10 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं कि इट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें बारिश होती है, द रेन रेन्स, इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन हम क्या लिखते हैं, इट रेन्स। ये जरा आपने सर्च करके आना है ना कि इट का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक हो गया जी। तो आई होप के यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मुमताज यार, आज आपने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा यार, कोई काफी ज्यादा इंटरनेट का इशू आ रहा है, हर जगह पे इंटरनेट का इशू आ रहा है। चले खैर, अल्लाह ताला खैर करे। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हम अपलोड भी कर देंगे। अच्छा जी, ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स थी जी, प्रोनाउन की, या प्रोनाउन की आप कह लें, मुख्तलिफ हालतें थी जी। अच्छा जी, हमने अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी देख लिया जी। प्रोनाउन की जो है वो हमने हालतें भी देख ली हैं। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि ये जो हमने पोजेसिव केस में देखे हैं, माई, हर, हिज, देयर,
और ये सारे ना, यूअर भी हो गया, ये सारे, इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों जी? एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर याद हो आपको, तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। ठीक है ना जी? इट मीन्स दैट दे आर यूज्ड विद अ नाउन। तो आप इसी तरह कहते हैं ना जी, माई हाउस, यूअर ब्रदर, देयर सन, हिज अंकल। सो ये सारे नाउन है। इट मीन्स दैट these words are used with noun, so technically they are called adjectives, so they are called possessive adjectives। लेकिन इनमें प्रोनाउन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, हर्ज, अच्छा, देयर्स, यूअर्स। ये जिनके बाद जो है हमने वो लगाया था, एस लगाया था, ये देखे ना, ये दूसरे कॉलम में माय के बाद माइन, आर्स, यूअर्स, देयर्स, और ये हर्स। ठीक है, ये प्योरली जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज प्रोनाउन। ठीक है ना? इनके बाद हम कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी ये मेरा पेन है, तो अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन, तो माइन के बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है जी? सो इट इज यूज्ड एज प्रोनाउन। तो इसके बाद चूंकि हमने कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया है, सो सिंपली इट इज अ प्रोनाउन। अगर हम कहते हैं जी दिस इज माई पेन, तो ये माई है तो प्रोनाउन, लेकिन एज इट इट इज यूज्ड विद पेन, सो इट कैन बी कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी? तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर के पे भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह जो है हिज, हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के तो सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और क्या कहते हैं, प्रोनाउन के तौर पे भी। फॉर एग्जांपल दिस इज हिज बुक, इसमें जो है ये सिंपली पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक हो गया जी? और एक और फिक्रा हम लिखते हैं जी, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। तो हिज जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। तो सिंपली आपने देखना है कि अगर पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन, तो अगर हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहें तो कोई इसमें जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी? आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया जी? रिफ्लेक्सिव जो है ये है रिफ्लेक्ट से। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का अक्स। ठीक है, अच्छा, वो हमने पीछे ना रिफ्लेक्सिव केस इस्तेमाल किया था। रिफ्लेक्सिव केस में जो है वो सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी? उनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है ना जी? ये आप बेशक ऐड कर दें इसमें, इसको रिफ्लेक्सिव केस में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, कंपाउंड क्यों जी?
कंपाउंड जब दो वर्ड से मिला के एक नया वर्ड बनता है ना, तो उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जिस तरह सेल्फ एक अलग वर्ड है, माई एक अलग है, तो माई सेल्फ से एक नया वर्ड आ गया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। इसी तरह क्लास एक अलग वर्ड है, रूम एक अलग वर्ड है, इनको दोनों को मिलाने से एक हमारे पास नया वर्ड आ गया क्लासरूम, इसको हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड। तो वो दो प्रोनाउंस हैं, तो उनको हम कंपाउंड प्रोनाउंस या कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं विच टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ। आज ही हमारे शहर में एक लड़के ने, अभी थोड़ी देर पहले, क्लास से को 5-10 मिनट पहले मैं पढ़ रहा था कि एक लड़की और लड़के ने नहर में छलांग लगाई। तो खुशबख्ती से जो है वो लड़की बच गई, लेकिन बदकिस्मती थी लड़के की, उस बेचारे की डेथ हो गई। तो देख लें जी हमारी सोसाइटी की हालात। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है हिदायत दे लोगों को। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किक्ड हिमसेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, या ये हर्ट की दूसरी तीसरी भी सेम होती है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ। तो इसमें आप इन सारी में देखें, और भी लिख सकते हैं कि शी डिस्टर्ब्ड herself, Ali annoyed himself। तो जितनी एग्जांपल्स हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। अब बेसिकली इन सारी एग्जांपल्स में क्या है, उसने मारा जी किसको, खुद को। उसने किक मारी किसको जी, खुद को। उसने तकलीफ दी जी किसको, खुद को। उसने डिस्टर्ब किया जी किसको, खुद को। उसने तंग किया जी किसको, खुद को। तो इट मीन्स कि जो भी काम हो रहा है वो उसके अपने ऊपर ही हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वही होते हैं कि जब कोई एक्शन which is done by a subject reflects back या turns back to subject himself or herself। मतलब जो काम करने वाला है उसी के ऊपर एक्शन जो है उसका रिफ्लेक्ट हो, उसी के ऊपर वापस उसका असर हो, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ये आप इसकी एग्जांपल्स नोट कर लें। मैं पानी पी लूँ जी इतनी देर में। अच्छा, आप ना डेली ना कुछ काम किया करें। ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स वासे आप लाजमी इनको किया करें, ठीक है ना जी। पेयर ऑफ वर्ड्स 10, इडियम्स 10। ये जिन लोगों ने CSS देना है ना, वो तो लाजमी करें। बाकी PPSC FPSC वाले इडियम्स लाजमी करें। ठीक है। और इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है करेक्शन हम क्लास में कर लेंगे ना। तो इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का ना इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट वीक से, चूंकि करेक्शन वो प्रपोजिशन जो मैंने दी थी उसका वो आज टेस्ट होना है, तो वो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन और आपको दूंगा ताकि आप उसको प्रिपेयर कर लें। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो हर वीक जो है 100 पेयर ऑफ वर्ड्स, और इडियम्स भी इसी तरह 100 का टेस्ट होगा। और मैं इंशाल्लाह जो है वो इसको लाजमी कंडक्ट करवाऊंगा। अच्छा जी, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए,
कल इंशाल्लाह जो है हम प्रेसी पे लेक्चर देंगे, प्रेसी राइटिंग, ताकि आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस होती जाए साथ साथ। इसके अलावा आपने वोकेबलरी डेली करनी है जी, 10 वर्ड्स। आपका नेक्स्ट मंडे फर्स्ट 100 वर्ड्स 501 में से जी टेस्ट होगा इंशाल्लाह। जितने लोग इस वक्त क्लास ले रहे हैं, इन सब ने जो है वो फी सबमिट करवाई हुई है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो विदाउट फी हो हमारे पास इस वक्त। वैसे जो 13-14 होते हैं उसमें दो तीन हैं मेरे वो स्टूडेंट्स, एक आतिफ है, एक लड़का और है, वो आ जाते हैं, उनको मैंने अलाउ किया हुआ है, चले जी ठीक है, कि वो उन्होंने मुझे कहा था, और उनको मैंने वैसे भी कहा था कि जब मैं क्लास लूँगा तो आप फ्री आ जाना, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो वो आप पता नहीं कब क्लास लेते हैं नहीं लेते। तो ये आप लोगों ने सबने टेस्ट देना है, आपका अगर टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप पे फाइन होगा जी। ये चीज़ें ना, आपका 100 वर्ड्स का मंडे को टेस्ट होगा जी, 100 ईडियम्स आपके पास बुक्स होंगी, मैकमोडी की भी होगी, और उसकी क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड वालों की है मेरे ख्याल में, जूडिथ की है। मैं वो भेज दूंगा ग्रुप में। और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो, ये भी मैं आपको एक फाइल भेज दूंगा, उसमें से आपने जो है पेयर ऑफ वर्ड्स करनी है, डेली जो है आपने करनी है। ये इनका डेली 10 करेंगे तो हफ्ते में 70 होंगे, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो आप उनको साथ शामिल करेंगे। 100 पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 100 आपके ईडियम्स, 100 आपकी वोकेबलरी फर्स्ट। ये मंडे को इंशाल्लाह जी टेस्ट है आपका। और अगर इस 30 में से आपके 25 से कम ठीक हुए तो यू विल बी फाइंड। ठीक है मुमताज साहब। वासे, इमरान साहब, तारिक भाई, अहमद बशीर, आतिफ। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। अ, वैसे यार नहीं है इतना ज्यादा काम। टोटल आप देखें ना तो 300 वर्ड्स हो रहे हैं, वोकेबलरी, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा चले 70-70 कर लें, फिर 210 हो जाएंगे। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। अ,
चलें फिर इंशाल्लाह 210, 70 70 70, ये इंशाल्लाह हमारा टेस्ट होगा जी। अच्छा जी, इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है जी? ये चैट में बता दें एम्फेसिस का मतलब क्या होता है। एक मिनट जी। अच्छा जी, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसिस। अच्छा जी, एम्फेसिस। अच्छा, टू फोर्स समथिंग सिग्निफिकेंट हो गया, इम्पोर्टेंट, जोर देना। जोर देना, जी जी बिल्कुल जी, जोर देना। एम्फेटिक प्रोनाउन सिंपली जब भी हमने किसी भी बात पे कोई जोर देना हो, जब भी किसी भी बात पे हमने कोई फोकस करना हो, तो हम जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। या व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, सिंपली जो है ना, आप कह लें जी कि यही जो मैंने वर्ड लिखा है ना, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जी फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जब भी हमने कोई एम्फेसिस किसी बात पे डालना है, किसी बात पे कोई जोर डालना है, किसी बात पे फोकस करना है, तो वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक हो गया जी। एम्फेटिक प्रोनाउंस में कैसे है जी? फॉर एग्जांपल, आई विल डू इट माई सेल्फ। आप देखें, ये माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं है। ठीक है जी, इट कांट बी रिफ्लेक्सिव हेयर। क्यों जी? रिफ्लेक्सिव में ये था कि एक्शन टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका जो मुतलका एक्शन है, उसका रिजल्ट उसी के अपने ऊपर लागू होता है। लेकिन यहाँ जो है वो बात एम्फेसिस के लिए, फोकस करने के लिए जो है वो की गई है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ राइट्स लेटर। ठीक है जी, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ साइंड द कंट्रोवर्शियल बिल्स। ठीक है जी, ये सारे जो है ये फोकस करने के लिए। ठीक है जी, दीज आर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। तो सिंपली जो है आपने एम्फेसिस के लिए जब इस्तेमाल करना है प्रोनाउंस को, तो दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। अच्छा जी, एक हम इस्तेमाल करते हैं द वेरी आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस में हमने लफ्ज इस्तेमाल किया द वेरी आइडिया इज अट्रैक्टिव। ठीक है जी, अब ये वेरी जो है, वेरी जाहिर सी बात है, हमने पीछे पढ़ा था कि वेरी जो है वो क्या है? एडवर्ब है।
लेकिन हेयर वेरी इज नॉट यूज्ड एज एन एडवर्ब, बिकॉज आइडिया जो है नाउन है, तो नाउन के साथ जब कोई वर्ड इस्तेमाल होता है या नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव बेसिकली फोकस करने के लिए है, एम्फेसिस के लिए है। तो जब एम्फेसिस के लिए एडजेक्टिव यूज होगा तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी। और जब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन हमेशा सेल्फ वाली हालत में इस्तेमाल होता है, लेकिन दो जो है वो हमारे पास एम्फेटिक एडजेक्टिव हैं। ये हम आगे एडजेक्टिव की टाइप्स में भी पढ़ेंगे। एक जो है वो वेरी है और एक जो है ओन, माई ओन हाउस, ठीक है, ओन एक्सपीरियंस, या ये इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। ठीक है जी। अच्छा, जब एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सेल्फ इस्तेमाल किया जाता है, सेल्फ वाली हालत। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक एडजेक्टिव का भी आपको बता दिया है। बाकी आपने जो है वो कल अपनी असाइनमेंट करके आनी है 8 वाली, वो लाजमी आप करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बाकी जो प्रोनाउंस की रह गई हैं टाइप्स, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके अलावा जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये बड़ी आसान सी, सिंपल सी हैं। इनमें कोई इतनी वो पेचीदा बातें नहीं हैं। ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं। बाकी हमारे प्रोनाउंस खत्म हो जाएंगे। काफी है क्लास जी, आगे कंटिन्यू रखें, पढ़ें मजीद या बस कर दें? क्या कहते हैं जी? मेरे ख्याल में तो काफी है, क्योंकि अब याद करने वाला काम भी है, आप उसको भी तैयार करें, ये चीजें देखें भाई, इनकी डेफिनेशन आपको पता हो, कौन सा वर्ड जो है क्या चीज है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चलें ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। अल्लाह ताला खैर करे। बस ये आप प्रपोजिशंस तैयार करें, आपका परसों इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें।